नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। ये वीडियो जो है थोड़ा-सा अलग है और इसके आगे भी मैं इसमें कंटिन्यू करूँगा। ये वीडियो अगर आप इसकी हेडिंग देखें तो लिखा हुआ है क्वेश्चन आस्क्ड इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो ये मेनली वो क्वेश्चंस होंगे, इन जो सीरीज़ चलेगी हमारी, इनमें वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो देखिए हमने अभी जो पिक किया वो यूनिट 2 का पिक किया है, AK2 का जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, उसका यूनिट सेकंड है और उसमें प्रॉब्लम नंबर 1 हम ले रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये ऑड सेमेस्टर 21-22 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये पूछा गया है 10 नंबर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे कमेंट्स मेरे को मिले थे जिसमें ये बोला गया था, रिक्वेस्ट की गई थी कि सर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं पिछले सालों के उनको भी डिस्कस करिए जो उनके न्यूमेरिकल्स हैं। तो मेरी कोशिश है जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा। अगर आपको कोई और दिक्कत होगी, कोई और प्रॉब्लम होगी तो आप वो भी आप मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टू इम्पिडेंसेस गिवन बाय Z1 एंड Z2। Z1 की भी वैल्यू दी है और Z2 की भी वैल्यू दी है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन पैरेलल ना, देखिए सीरीज नहीं है, पैरेलल है। तो इसका मतलब है दो इम्पिडेंस हैं और वो दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हम पहले इनका पैरेलल में डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले Z1 के बारे में आगे भी और हम लोग बात करते रहेंगे। देखिए Z1 क्या लिखा गया है, Z1 लिखा है आपका Z1 है कितना, 10 प्लस J15। और जो आपका Z2 है वो है आपका 6 माइनस J8। अब इसको आप डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल हैं तो हम पैरेलल में ड्रॉ भी करेंगे। तो देखिए पैरेलल है तो मैं पैरेलल में ड्रॉ कर रहा हूँ। पहला वाला आप देखो तो 10 प्लस J15 है, तो 10 प्लस J15 है तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से RL सर्किट है, क्योंकि RL का मतलब जो है इंडक्टर लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस J है, तो प्लस J है तो हम यहाँ पे ड्रॉ भी क्या करेंगे, इंडक्टर ही ड्रॉ करेंगे। और दूसरा जो पैरेलल में लगा हुआ है उसमें 6 माइनस J8 लगा हुआ है, यानी कि जो दूसरा एलिमेंट है वो एक तो रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या है, आपका कैपेसिटर है। क्योंकि कैपेसिटर के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, माइनस J हम जो है कनेक्ट करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे वैल्यूज भी मैं लिख लेता हूँ। कितना है आपका, ये है 10 ओम, ये आपका है 15 ओम, और ये इधर है आपका 6 ओम, और ये है आपका 8 ओम। इस तरह से है। और आगे कहा जा रहा है कि जब ये दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है तो जो टोटल करंट सप्लाइड है वो कितना है, 15 एम्पियर है। यानी कि यहाँ पर जो टोटल करंट आ रही है वो कितनी है, 15 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि I की जो वैल्यू है वो कितनी है, 15 एम्पियर है। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द करंट एंड पावर एब्जॉर्ब बाय ईच ब्रांच। हर ब्रांच की अब हमको यहाँ पर इंडिविजुअल करंट निकालनी है और उसका पावर एब्जॉर्ब्ड कितना है। दो चीजें कही गई हैं, देखिए करंट और पावर एब्जॉर्ब्ड, ये दो चीजें पूछी गई है। ईच ब्रांच, हर ब्रांच के, हर ब्रांच का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं तो दो ही ब्रांच है, तो इन दो ब्रांचेस की। तो देखिए हम लोगों ने ऊपर वाला जो है इसको हम लोगों ने Z1 कहा था, देखिए यहाँ दिख रहा है, तो इसको हम यहाँ पे Z1 लिख लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा। इस ब्रांच की जो करंट है हम मान लेते हैं वो कितना है, I1 है, और यहाँ पे जो करंट है वो कितनी है, आपकी I2 है। ऑब्वियस सी बात है ये जो करंट 15 एम्पियर है यही क्या होगा, आगे जाके दो भाग में बट जाएगा। तो एक I1 हो गया, एक I2 हो गया, फिर से ये आगे जाके यहाँ पर टोटल करंट 15 एम्पियर हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे करंट डिवीजन रूल का। तो करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो पैरेलल ब्रांच हैं और टोटल करंट हमें पता है तो हम बड़े आराम से उसमें क्या कर सकते हैं, अलग अलग करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर जो है ये जो इम्पिडेंस दिए हैं इनको हम पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें आगे न्यूमेरिकल में आवश्यकता पड़ेगी तो हम पोलर फॉर्म में डायरेक्टली इसको इस्तेमाल में ले आएंगे। तो देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। तो देखिए कन्वर्ट करने के बाद हमको ये वैल्यूज मिलेंगी ना।
कन्वर्ट कर लिया। अगर आपको ये कन्वर्जन में कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। इस पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी जो है लिंक डाल दूंगा। आप चाहें तो देख सकते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि आपको आसानी हो। अब हम लोग बात करते हैं करंट डिवीजन रूल की। और अगर आपने करंट डिवीजन रूल नहीं पढ़ा है, अभी आपको नहीं ध्यान है, तो उसका भी मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा आई बटन पे, वहाँ पर भी आप जाके उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हो। तो देखो आपको क्या होता है, आप लिखोगे यहाँ पे सिंपली एक लाइन, बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल। अब देखिए हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम I1 निकालना चाहते हैं, तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल करंट। टोटल करंट कितनी दी गई है, 15, इनटू जिसमें निकालते हैं उसके पैरेलल वाले ब्रांच से हमेशा जो है मल्टीप्लाई करते हैं। तो Z1 में हमको निकालना है I1, तो पैरेलल में क्या है Z2, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू Z2 अपॉन टोटल इम्पीडेंस Z1 प्लस Z2 जो कि यहाँ पर है, Z1 प्लस Z2, तो ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2। अब मैं यहाँ सारी वैल्यूज लिख देता हूँ। तो देखिए ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होने पे हम क्या करते हैं, पोलर को इस्तेमाल करते हैं, वो आसानी होती है। तो Z2 की देखिए वैल्यू कितनी है, 10 एंगल माइनस 53.13 अपॉन Z1 प्लस Z2। और Z1 प्लस Z2 जब करना होता है या कहीं पे भी एडिशन होता है तो रेक्टेंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये कितना है, 10 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा आपका 16, प्लस यहाँ पे कितना है 15 और यहाँ पे है -8, तो कितना आ जाएगा प्लस का J7। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा। अब इसको करोगे तो मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 150 और एंगल आएगा -53.13 डिवाइडेड बाई, अब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप चेंज करोगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, तो देखिए हमें ये वैल्यू मिल जाएगी कितना, 17.46 एंगल 23.63। अब हमें क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर लेना है, और जैसे ही सॉल्व कर लेंगे हमें I1 की वैल्यू अब मिल जाएगी। तो सॉल्व करने का मतलब है कि इन दोनों को डिवीजन कर लेंगे। तो देखिए कितना है, 150 डिवाइडेड बाई 17.46। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8.59 और -76.76, यहाँ पे मैंने ओम में लिख दिया है, गलती है। क्या होगा, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो आप इसको एम्पियर में ही लिखेंगे ए। अब हमको पहली ब्रांच की जो करंट पूछी गई थी ना करंट में, तो सबसे पहली वाली ब्रांच का हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, दूसरी I2 की भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और I2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम क्या लिखेंगे, करंट डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें क्या होगा, I2 इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू Z1 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। तो आप देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली I2 भी लिख सकते हैं। तो I2 इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू Z1 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। तो ये आ जाएगा 15 इंटू, अब Z1 की वैल्यू देखिए तो दिया हुआ है 18.027, एंगल है 56.30 डिवाइडेड बाय दोनों का समेशन। तो समेशन हम लोगों ने देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व किया था तो ये वैल्यू मिली थी, तो वो वैल्यू वहाँ से रख देंगे 17.46 एंगल 23.63। तो इसको अब हमारे को ये मिल चुका है। अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला मैग्नीट्यूड यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड भी कर देंगे। तो देखिए हमें क्या मिल रही है वैल्यू, तो देखिए इसको मिल जाएगी वैल्यू 15.48 और एंगल हो जाएगा 23.63 और करंट है तो यूनिट होगी आपकी एम्पियर। तो इसमें क्वेश्चन में जो फर्स्ट पॉइंट कहा गया था आपका, वो क्या था कि करंट कैलकुलेट करो हर ब्रांच की। तो दोनों ब्रांच के हमने करंट निकाल लिया। अब आगे पूछा गया पावर एब्जॉर्ब्ड भी कैलकुलेट करिए। तो पावर एब्जॉर्ब्ड का एक तो फॉर्मूला VI cos phi होता है, दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो I²R। अब देखिए VI cos phi लगाने के लिए आपको इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी चाहिए होगा। तो या तो आप वोल्टेज निकालो, क्योंकि I1 निकाल चुके हो आप, तो I1 निकाल चुके हो तो I1 इंटू Z1 करके आप क्या निकालोगे, पहले वोल्टेज निकालोगे, उसके बाद आप V और I फिर cos phi भी, आपको तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, सिंपली I² R लगाएंगे। I² R ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि इंडक्टर या कैपेसिटर में कोई भी लॉस नहीं होता है, और हमने इंडिविजुअल ब्रांच की करंट हम लोग ऑलरेडी पता कर रखी है। तो यहाँ पर मैं जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ वो क्या है आपका, पावर के लिए I² R। तो अगर हम बात करें कि
पावर इन Z1। क्या होगा अगर उसको हम कहते हैं P1 तो होगा I1 का स्क्वायर इंटू R1। और ध्यान से देखें तो I1 के स्क्वायर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 8.59 का स्क्वायर इंटू, अगर R1 की बात करें, R1 का मतलब ये है एलिमेंट ना, Z इज इक्वल टू क्या होता है R प्लस जे एक्स होता है। तो ये है हमारा R। तो R की जगह पे कितना है 6 है। Z1 के लिए आपका 10 है और Z2 के लिए 6 है। तो आप यहाँ पे कितना रखेंगे, R1 की वैल्यू है 10। अब यहाँ पे 10 रख दीजिए और आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए हमें वैल्यू मिल गई है 737.881 वॉट। यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, तो इसलिए हम उसको लिखेंगे वॉट। अब हम क्या करना है, हमको Z1 का मिल चुका है पावर, तो अब हम निकालेंगे Z2 का। तो क्या लिखेंगे, पावर इन Z2 इज इक्वल टू, मान लेते हैं वो है P2। तो P2 इज इक्वल टू क्या होगा I2 का स्क्वायर इंटू R2। कैसे I2 का स्क्वायर इंटू R2 बोल रहा हूँ मैं, यहाँ की करंट कितनी है आप देखिए ध्यान से, तो I2 है और R2 की वैल्यू यहाँ पर कितना है 6 है, तो वो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो I2 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाल रखी है, कितना है 15.48 का होल स्क्वायर इंटू R2 की वैल्यू है 6। अब ये वैल्यू सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमको वैल्यू मिल जाएगी 1437.78 वाट। तो ऐसे हमने देखा कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है और ये 10 नंबर में यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो आप देखो कि कुछ नहीं है, क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल सिंपल सा है, आप फॉर्मूला बेस्ड है, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पर, या अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस भी देख के उसमें आप सीख सकते हैं। तो आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो बड़े आराम से जो है आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। बस आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से हम लोग जो है अब 1 बाय 1 और भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहेंगे, और आपको जो है नए नए प्रॉब्लम्स में जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो आपको डिस्कस करता रहूँगा, बताता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।